दूसरा किरदार प्री पोल रिगिंग में आर.ओ. इकबाल, जो कि इस शहर का एडीसीआर है। आर.ओ. इकबाल ख्वाजा आसिफ का फ्रंटमैन, उसने सबसे पहले कोशिश की कि 10 मरले ज़मीन उमर डार और रेहाना डार के नाम पे ऐसी निकाली जो शायद उनके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि कोई 10 मरले ज़मीन उनकी है, क्योंकि ये खुद एडीसीआर है सियालकोट का, आपको पता होना चाहिए। आर.ओ. इकबाल एडीसीआर रेवेन्यू का हेड है, चीफ जस्टिस साहेब। दूसरा किरदार ये है काजी फाइज ईसा साहेब, जिसको आपने अपनी अदालत में बुलाना है और आपने पूछना इससे कि साबित करो कि 10 मरले जमीन रेहाना डार की या उमर डार की कैसे थी। हम ये मुतालबा करते हैं और मेरी वालदा मंडे वाले दिन एंटी करप्शन सियालकोट में एप्लीकेशन देने जा रही है इस 10 मरला जमीन की, कि ये जो करप्शन में मुलव्वस हैं लोग वो कौम के सामने आने चाहिए। फिर इसी आर.ओ. ने 24 घंटे क्यों लगाए फॉर्म 47 इशू करने में चीफ जस्टिस साहेब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहेब। सियालकोट के 40 लाख लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों 24 घंटे लगाए गए फॉर्म 47 इशू करने के लिए। ये सवाल है हमारा इस आर.ओ. इकबाल से। तीसरा किरदार डीसी सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन, जो कि डीओआरओ है इस इलेक्शन का। इस जुल्करनैन ने कोई पोस्टर, कोई बैनर, जो भी था कैंपेन के दौरान जिला काउंसिल और ऊपर तहसील टीएमए के लोगों को बुलाकर 1-1 घंटे बाद उतरवाए हैं। रोजाना की बुनियादों पे गाड़ियां छीनना, पोस्टर बैनर लगाने वालों को उठा लेना। जिसने भी रेहाना डार की सपोर्ट की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, या तो उसकी दुकान सील कर दी गई या उसका प्लाजा सील कर दिया गया या उसको बुलाकर कहा गया कि अगर तुम नहीं करोगे तो बुलडोज कर देंगे। फिर तीसरा जो यही डीआरओ जिसने इस सारे निजाम में सबसे बड़ी प्री पोल रिगिंग की, इसने सीओ एजुकेशन जवेद इकबाल को बुलाया और कहा कि जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं NA-71 के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहेब, सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इसको बुलाएं आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस इस डीसी सियालकोट जुल्करनैन को। और इसने हदायत जारी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि ख्वाजा आसिफ से आपने राब्ते में रहना है। ख्वाजा आसिफ के घर इसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भेजे, ठीक उसी तरह जिस तरह 33 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने 3-3 लाख रुपया लिया था ख्वाजा आसिफ से 2018 के इलेक्शन में। जिन्होंने पैसे पकड़े उन्होंने खुद मुझे बताया कि ख्वाजा आसिफ ने हमें बुला के 3-3 लाख रुपया दिया था, काम मेरे लोग बता देंगे कि आपने इलेक्शन कैसे लूटना है 2018 का। ये 2018 नहीं है ख्वाजा आसिफ, वो धांधली जो तुमने तब की थी, जिसका इतराफ जनरल बाजवा ने खुद किया कि वो मैं था जिसने इलेक्शन की रात ख्वाजा आसिफ को धांधली करके जितवाया। ये 2024 है, 5.5 लाख वोटर्स के हक पे डाका नहीं ख्वाजा आसिफ को डालने देंगे। तो डीआरओ सियालकोट को भी तलब किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और हर उस फोरम पे कि ये बताएं क्या हुआ। अब मैं सियालकोट में बारी बारी आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या है। ये मेरे सामने रिजल्ट्स हैं, ये देख लें। पहले मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं, ये छोटा कुरान पाक मेरी वालदा ने मुझे दिया है बहुत पहले का। जब मैं सफ़र पे जाता था इस्लामाबाद तो अक्सर ये कुरान पाक मेरी पॉकेट में ही होता है, और मजबूती ईमान की भी और इस कुरान पाक से जो हिम्मत ताकत मिलती है, शायद जो मैं समझता हूँ वो शायद इसी की वसीले से है।
मैं इसको हाथ में पकड़ के बात कर रहा हूँ। ये जो रिजल्ट मैं मीडिया को दिखा रहा हूँ, जूम करना है कर लें, फिर मैं बोल के बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ 50-100 का शायद फ़र्क हो सकता है, 50 से 100 वोटों का, चूँकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ कौम को और सियालकोट के लोगों को, एक एक चीज़ सच है। तो मेरा पहला चैलेंज है ख्वाजा आसिफ से कि ख्वाजा साहब अगर आप वाकई जीते हैं ना, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं वो दरवाना नहीं चाहता कि आप ख्वाजा सफदर के बेटे हैं, तो आप इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, अपनी मुस्लिम लीग नून को लेके बैठो इसी तरह, ये जिस तरह इर्द गिर्द सब नज़र आ रहे हैं, और कुरान पाक हाथ में पकड़ो और मेरी तरह बात करना इसी तरह कि ये रिजल्ट जो मैं कौम को दिखा रहा हूँ कि इसमें कोई झूठ है या जो जीत का रिजल्ट आपके पास है वो सच है। तो मेरे दोस्तों, सियालकोट में हुआ क्या मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ। और मेरा मीडिया को भी चैलेंज है, हर एक रिपोर्टर को चैलेंज है, तो वो पूरी डिबेट कर सकता है, सवाल कर सकता है, जी डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। पहले नंबर पे जी मैं माजरत हाँ हूँ आप लोगों को, जो मैंने बुलाया रात को, तो कुछ हमारे फार्म 45 चूँकि लेके आए थे, तो इनके डर की वजह से पोलिंग एजेंट उठाए जाने थे, बूथ लगाए नहीं जाने थे। हाजा साहब बड़े खुश हैं कि नून लीग दे बाहर बूथा दे रश बड़ा है, मैनू लगता है कि अज तो मैं तरी ही लीड पावांगा। हाजा साहब सियालकोट वाले ने तुहानू मामू बनाया है, तुहानू मामू बनाया सियालकोट वाले, पर्ची ताड़े को कटाइए, बिल्ला ताड़ा लाया ठप्पा ना डार ते लाया जाके हाजा साहब। सो ऐसे तरह पोलिंग एजेंट भी अंदर हमारे 2-2, 3-3 नाम पे गए हुए थे, तो कुछ हमारे पास रिजल्ट आ गए थे डबल। तो इसलिए हमने आपको कहा जी कि फॉर्म 49 पूरे आ गए हैं, अब 45, तो हमने आपको रिजल्ट दे दिया। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जो रियाना डार का NA 71 का हल्का है, उसके 358 पोलिंग स्टेशन हैं। हमारे पास आज की तारीख में 340 फॉर्म 45 मौजूद है। 45 हो गए ना, चलें जी वो उनको नहीं मैं जिक्र करता, लेकिन लेट से 345 हो गया, लेकिन इस पे लिखा नहीं हुआ कि उन 5 का रिजल्ट क्या है। इन 340 पोलिंग स्टेशन के मुताबिक रिहाना डार के 1,27,970 वोट हैं। 18 पोलिंग स्टेशन के बीच में नहीं है। अगर मैं जिस तरह लीड आ रही है ना, अगर मैं उसका एवरेज आउट करूं ना 18 का, तो इजीली रियाना डार के कोई 1,35,000 वोट होंगे। सो पहले मैं, चूंकि आप सबके साथ खड़ा हूं, क्लिप बहुत ज्यादा मेरे भाई इकरार उल हसन जो है भाई का, उसका चल रहा था, क्योंकि वो हल्के में सर्वे करके गया था, तो वो बोल गया था कि हाजा साहब 90% लोग आपके खिलाफ हैं, तो मुझे नहीं लगता ख्वाजा आसिफ इलेक्शन जीतेगा। तो वो ARY ने बार बार क्लिप भी दिखाया, सर्वे भी दिखाया, फिर वो क्लिप बहुत वायरल भी हुआ। तो ARY हो या जितने चैनल्स हैं, आप सब माशाल्लाह रिपोर्टिंग कर रहे थे। मेरा ये आपसे वादा है कि रिहाना डार के हवाले से जो आप लोगों ने अपने चैनल्स पे फिगर्स दिखाए थे, आप लोगों को किसी किस्म की सुबकी का सामना नहीं होगा। आप नून लीग को कोई भी उन्हें चैलेंज करें, ये मेरे पास है सब कुछ, तो आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फर्क जो थोड़ा बहुत अभी है 2000 वोटों का, वो जब 18 डलेंगे तो वो निकल जाएगा। ख्वाजा आसिफ के वोट, जैसे मैंने आपको कहा, रिहाना डार के 1,27,970 हैं। हमारे पास जो 340 फॉर्म 45 के हैं, ख्वाजा आसिफ के हैं 82,714 वोट हैं। लीड है रिहाना डार की 45,256 वोटों से। और इसी तरह PP 46 में रूबा डार आपको बता चुकी हैं कि रूबा डार के
54,000 तकरीबन 500 वोट हैं, 170 पे। 26 का रिजल्ट नहीं है अभी अंदर। जो हमारी कैलकुलेशन है, जब 26 का रिजल्ट डाला जाएगा तो रूबा डार के कम अज कम भी 60,000 वोट होंगे, जो कि इन्होंने 47,000 दिखाए हैं। रेहाना डार जिसके 1,35,000 हैं, वो 1 लाख वोट दिखा रहे हैं। और ख्वाजा आसफ जिसके 82,000 थे, वैसे आपस की गल है, पहली बार पता चला कि वोट बच्चे भी देंगे ने। 82,000 रैंक बदे ने 1,18,000 हो गए ने। ये ख्वाजा साहब को पूछांगे वोट बच्चे देंगे ने किस तरह बताए जी, ये सारा कुछ पूछांगे। ख्वाजा साहब फिक्र ना करो, ਤੁਹਾਡਾ पीछा नहीं छड़ना, ये मेरा वादा है। ख्वाजा आसिफ कान खोल के सुन लो, तुम कब्र तक तुम्हारा पीछा करूंगा। इस इलेक्शन में होने वाली धांधली पे ये सियालकोट गवाह है, पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा इस दफा। कान खोल के सुन लो मेरी बात, प्यार रो। इसी तरह जी वैसे मंशा भट्ट साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਐਸੇ ਸਿੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ख्वाजा आसफ जी तो कोई शर्म हया है ही नहीं ना, उन्हें तो अपने आप को मान लिया था कि मैं एक बेशरम आदमी हाँ। और मंशा भट्ट साहब तुसां ते इस उम्र च अपना कोई ख्याल करना सी। मंशा भट्ट साहब की स्टोरी सुनो। मेहर काशर साहब के 162 पोलिंग स्टेशन ने, 155 का रिजल्ट मौजूद है साढ़े को। लाहौर हाईकोर्ट रिट हो गई है। तो मेहर काशर साहब के वोट सन 53,708, मंशा भट्ट साहब के 35,000, लीड सी 18,000 की काशफ मेहर की। पिछे सिर्फ 7 पोलिंग स्टेशन नहीं है। ये हूँ मंशा साहब दसणगे कि किस तरह उन्होंने 7 पोलिंग स्टेशन तो 35,000 पा के लीड ली है। लेकिन एनीवे अब मैं आगे चलता हूँ इससे। ये है जी पहला रिजल्ट। ये रिजल्ट है ख्वाजा आसिफ के अपने घर का, जिधर ख्वाजा साहब कैंट में रहते हैं। ये पोलिंग स्टेशन ख्वाजा आसिफ को मैं चैलेंज कर रहा हूं, दोबारा पोल कराना है ख्वाजा साहब, दोबारा ताड़े घर का पोल करा लेने एक हल्के का। जाओ मेरा तुहानू चैलेंज है, सिर्फ ताड़े पोलिंग स्टेशन का करा लेने जिथे तुसी रहंदे हो। ख्वाजा साहब जिधर रहते हैं, जिधर इन्होंने खुद जाके वोट डाला ख्वाजा आसिफ ने, ख्वाजा आसिफ को इनके मोहल्ले वालों ने, पाकिस्तानियों, जहां ख्वाजा आसिफ खुद रहता है, 274 वोट दिए हैं और रेहाना डार को दिए हैं 519 वोट। ख्वाजा आसिफ के अपने लोगों ने। ख्वाजा साहब तानू अपने मल्ले वाले जुतियां मारियां ने, जुतियां, ते तुसी क्लेम कर दो मैं सारा सियालकोट जित लिया, और जिन्हों मल्ले वाले वोट नहीं दिता उन्होंने सियालकोट वाले वोट देना। मैं इधर एक बात जरूर कहूंगा, मैं बात यह कहूंगा कि इस मुल्क में 2 ख्वाजे थे इस इलेक्शन में। एक लाहौर वाला ख्वाजा था ख्वाजा साद रफीक, और एक ये बेशरम ख्वाजा था सियालकोट का, जेड़ा एक काला दब्बा वे कश्मीरियां थे और ख्वाजा फैमिली थे। दब्बा वे मैं कहूंगा इलेक्शन जीतने वास्ते, सिर्फ इलेक्शन जीतने वास्ते धांधलिया शख्स ने करा ली। मैं कम अज कम 2 शख्सियात को जो मेरे सामने आ चुकी हैं नून लीग की, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मैं ख्वाजा साद रफीक को हिराजत तस्लीम पेश करना चाहता हूं और राणा शमीम को इस सियालकोट शहर में। इन दोनों ने, मैं गवाह हूं, इन दोनों को ऑफर थी कि आपको भी सर्विस दे देते हैं ख्वाजा आसिफ वाली। राणा शमीम ने कहा मुझे ब्रिगेडियर दुम्मन से हार मंजूर है, मैं ये धांधली नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं हार गया, मुझे अवाम का फैसला कबूल है। तो राणा साहब, राणा शमीम, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने वो हरकत नहीं की जो ख्वाजा आसिफ ने शहर में की है। इसी तरह मैं सलाम पेश करता हूं ख्वाजा साद रफीक को। कम अज कम इन लोगों ने ग्रेस दिखाई है, इन लोगों ने इखलाकियात दिखाई है। इन दोनों ने, राणा शमीम ने और ख्वाजा साद रफीक ने, अपने हल्के की अवाम की, वोटर की तहजीक नहीं की। उन्होंने उनके हक पे डाका नहीं डाला, उनका इन्होंने रिजल्ट तस्लीम किया। ख्वाजा साहब और कोई राणे शमीम को ही सिख लेना सारे हैं, अपने आप को कहते हो मैं बड़ा बड़ा पहलवान है इस जिले का है,
तो ताड़े ही सी कि इलेक्शन आ रहे सो तो मैंने धांधली करके जिता दो। एनीवे यह रिजल्ट है हाई साहब मेरे हाथ से, अगर शौक है तो असं भी दस देंगे। अब मैं आना चाहता हूँ जरा आगे। कल बड़े ढोल बज रहे सन, बड़िया हवाइयां चल रही सन। एक ठहरो जरा, मैं तो शुरू हो रहा जरा बड़ा हूं तो शुरू होने लगा मैं। अच्छा मैं इतने बाहर खड़ा सा होया, मैं हैर होए सही कोई हिंदुस्तान ने हमला तो नहीं कर दिता। वो मेरा गार्ड आया कहना उस्मान भाई वो मुसलमी का उससे वाइयां चल रही ने, फायरिंग हो रही है, ढोल बज रहे। मैं कहा दे हाजा सब जीत गया। मैं कहा यार कौन कौन सी है इस मामले च? उन्हें कहा जी है फलाने फलाने बंदे नजर आए, तो मैं हूं उन्होंने जरा मुहातब होना चाहना। लेकिन उन पे आने से पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मुहातब हूं सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी से, कारोबारी बरादरी से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान से, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर से, ड्राई पोर्ट, सियाल एयरलाइन से, तमाम ट्रेड एसोसिएशंस के मेंबर्स के साथ, और सियालकोट की जो हमारी ताजर बरादरी है उसके साथ हूं मैं। और मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये जो बात करने लगा हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा ये पैगाम आप लोगों ने शेख रियाज साहब तक जरूर पहुंचाना। शेख रियाज साहब, सियालकोट की कारोबारी बरादरी शेख रियाज साहब आपकी बड़ी इज्जत करती है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शेख रियाजुद्दीन साहब को बड़ी इज्जत दी है, और शेख रियाज साहब मैं भी आपकी इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं, आप भी जानते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं शेख रियाज साहब आपसे, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ट्रेड एसोसिएशन से, सियालकोट एयरपोर्ट के डायरेक्टर से, अब सबसे कि अगर आप लोग सियालकोट के लोगों के साथ मुखलस हैं, शेख रियाज साहब मैं आपसे मुहातब हूं, तो आप लोग इस डाकू ख्वाजा आसिफ को, जिसने इस इलेक्शन में सियालकोट के अजीम लोगों के वोट पे डाका डाला है, अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पांव नहीं रखने देंगे। आप इसको वेलकम नहीं करेंगे अगर आप सियालकोट के लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये वो शहर है सियालकोट शेख रियाज साहब, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता और आपको इज्जत दी है इस शहर में। तो सियालकोट के अजीम लोग, सियालकोट के ये 5.5 लाख वोटर हर उस इंडस्ट्रियलिस्ट को देखेंगे जो आगे बढ़ के इस डाकू ख्वाजा आसिफ को वेलकम करेगा, ताकि हम सोसाइटी में ये पैगाम दे सकें, हम पाकिस्तान में ये पैगाम दे सकें, सियालकोट एक गैरतमंद लोगों का शहर है, सियालकोट बहादुर लोगों का शहर है। हम किसी ऐसे शख्स को वेलकम नहीं करेंगे जो सियालकोट के लोगों पे हक पे डाका डाल के आए। और यही मैं उम्मीद करता हूं अपनी ताजर बरादरी से, यही मैं उम्मीद करता हूं अपनी ट्रेड एसोसिएशन से। अगर मैंने ऐसा कुछ किया है मेरे साथ भी करें, लेकिन खुदा ना ये जुल्म ना करें कि एक शख्स सियालकोट में 60-70 हजार लीड से हारो और आप लोग मिठाई के टोकरे उठा के हाया के पास जा रहे हो, जी मुबारक हो, और बाइकाट करें ऐसे शख्स का। मुआशरे को तबाह होने से बचाएं शेख रियाज साहब। सियालकोट के एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर से मैं कहता हूं, सारा सियालकोट गवाह है कि जब मैं इक्तदार में था तो किसी एक बिजनेसमैन को मैंने इस आंख से नहीं देखा था कि ये खाजे का बंदा या नूर लिखा है। खिदमत की ये सोच के शेख साहब कि एक एक शख्स इस शहर का जो है वो मेहनत करता है और मुल्क की खिदमत कर रहा है, इस सोच के साथ उस्मान डार आप लोगों के साथ था। तो शेख साहब नहायत अदब के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस शख्स का बाइकआउट करेंगे और ये सियालकोट देखेगा, ये मेरा शहर देखेगा कि आप लोगों का आज के बाद क्या किरदार है इस शख्स के साथ। इसके बाद यूनियन काउंसिल्स में मैं आना चाहता हूं। रिजल्ट है मेरे आज,
पहला रिजल्ट यूनियन कौंसल इस्लामाबाद, इत्थे भी बड़ा वड्डा एक पहलवान है हाजा आसफ दा फरवीज भट्ट। कल मुझे यूसी से फोन आया उधर से जी बड़ी गोली चली है, अल्लाह हो रही है। तो की होया जी, फरक साहब ने बड़ी फायरिंग की है। फरवीज वो शख्स है, हाजा आसफ भी चंद रोज कबल एक तो हाजा आसफ को जो पता चल गया ना इलेक्शन हरन लगे तो फौरन साड़ियाँ रिश्तेदारियां गिनानियां शुरू हो गया। मान डार तो मेरा रिश्तेदार है, हरियाणा डार तो मेरी भैन है, तुसी गवाओ। तो एक वाकया भी सुना दिता जी, फरवीज जी तो मेरे घर आए तो वो फलाना फलाना फलाना। तो इस ही फरवीज भट्ट ने कम अज कम मैं फरवीज भट्ट को यह कहांगा कि फरख जड़ी जिल्लत में शिकस्त यूनियन कौंसल इस्लामाबाद के लोगों ने ख्वाजा आसिफ और तीनों दी सी, ते फरक हफीज भट्ट का तो काम सी कि शहर छड़ के टुर जाता। कम अज कम फरक हफीज भट्ट तेरा काम नहीं सी एक हफ्ता घर चो बाहर निकलना, और फायरिंग करने तो पहले सोच तो लेना सी कि मैं करना की पिया वा। फरक हफीज भट्ट साहब की यूनियन कौंसल 3454 वोट मिले रिहाना डार नूं, और ख्वाजा आसफ नूं मिले 2108 वोट, और 1344 वोटां तो ख्वाजा आसफ जिस यूनियन कौंसल च हरिया है। फरक हफीज भट्ट साहब सियालकोट के लोग सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि फायरिंग तुसी खुशी च कर रहे सो या हल्के वाले अपना गुस्सा पे लाते सो है। पहला रिजल्ट बाद मीडिया लै सकता है। दूसरा जी एक और नून लीग का पहलवान, वो भी कल मैं सुनिया भाइयां पटाखे चला रहा सी आके, रफीक मुगल दी ग्रेट कैंट तो वाह। इन्हों का रिजल्ट सुनो जी। वैसे रफीक मुगल जी अंज सियासत छड़ जानी चाहिए मेरा भरा, तू अंजी हाजे आसफ में छड़ दे। लेकिन एक बात है, शायद इन्होंने सारिया की जोड़ा मैं नाम लाँगा एक एक का अपने इलाके शायद क्रेडिबिलिटी अपनी जात का हद तक होए। कम अज कम हूं तो कोई अकल कर लो, सारे हाजा आसफ फारग हो गया है। यदी वजह नाल कम अज कम तुसी लोग तो अपने इलाकों से जलील ना हो यार। फरक कैंट का रिजल्ट सुनो जरा रफीक मुगल का, 6712 वोट हरियाणा डार, हाजा आसफ के वोट ने 5104 तो 1608 वोटा तो रहा पूरा कैंट। तो वाइया पे चलाते हैं और कदे ढोल बजान दे दो, कौम जानना चाहती है सियालकोट वाले हो की ढोल टमके मारन दे दो है। और बेशर्मो पहले लैके जाते रिजल्ट जितदा मुस्लिम लीग हाउस है 8 दी राती ते मातम पे करते सो। मैं मीडिया नूं पुछना कोई एक ढोल वजे नून लीग वालों दसो, तुसीं इत्थे रहिंदे हो कोई गली एक चो नून लीग वाला ढोल वजांदा आया होए है। जो 24 घंटे बाद धांधली करके रिजल्ट ले लिया फिर घर चो निकल आए हैं। सो ये सारे दूजा किरदार रफीक मुगल साहब और फरक हफीज भट्ट साहब, इन्होंने सब नूं मेरा चैलेंज है ए रिजल्ट ते मेरे नाल बह जान, पूरी तसल्ली करांगा तुहाडे सारियां दी मैं। तीसरा वाह क्या बात है जी, काशफ नियाज का भी तुसां नाम सुनिया होएगा। चुन चुन के ए रिजवान भट्ट नूं फड़ो, रिजवान भट्ट नूं अंदर पाओ, अंदर ही सी आ गया। ते खास तौर ते क्योंकि मनशाउला भट्ट के घर की भी यूसी है तो काशफ नियाज ते बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सी, तो मनशे भट्ट ते भी सी। हाजा आसफ अपने घर रहा है तो मनशा भट्ट साहब भी अपने घर सारी यूसी हार गए ने। मैं ऐसे मारे आख्या है मनशा भट्ट साहब उम्र के ऐस हिस्से जाने तुसा जरूर है जलालत कटनी सी। मनशा भट्ट साहब तुसी भी अपने घर का पोलिंग नहीं जीते तो आके मैं सुनिया कल हाजे ना हो जफे मैं हाई साहब मैं तुसा भी बचा लिया, मैं वेखना तुसी किंज बचदे हो, जरा तैयारी करो दोवें जने। तुसी सोचा सी कि हरियाणा डार ते डाका मार के ते असीं होरे निकल जाएंगे। इन्हां दा रिजल्ट सुनो जरा, हरियाणा डार 4102 ते 2798 1304 वोटां दी लीड है मनशे भट्ट दे घर दी यूनियन कौंसल चो ख्वाजा आसफ नूं। ते मनशा भट्ट अपना घर का पोलिंग स्टेशन 192 वोटां तो रहा है।
जी बाईकाट कर जाना सी मंचा भट्ट साहब, सियासत छड़ देनी सी, डाका नहीं सी मारना। इस डाकू ख्वाजा आसफ का साथ नहीं सी देना मंचा भट्ट साहब। राणा शमीम वाला किरदार अदा करना सी, ख्वाजा साद रफीक वाला किरदार अदा करना सी, ताकि लोगों की तुहाडी इज्जत होंदी। एवे अगर मंचा भट्ट साहब तुहानू तसल्ली करनी है तो उस्मान डार हाज़र है। अगर कौन तुहाडे चों मंचा भट्ट दा रिजल्ट पहुंचाएगा? वो बड़े सुने वो भी ढोल बजा रहे सन, लाजमी पहुंचाना भी मंचा भट्ट साहब। नदीम दिल्ली वाला तुहाडे रिजल्ट लैके आएगा है। उफ, अगला बड़ा बड़ा पहलवान आया जी, यूनियन काउंसिल व्हाट वर्क्स। और ये यूनियन काउंसिल है फैसल इकराम दी, जेड़ा एक और MPA का उम्मीदवार सी, लेकिन वो थले एक चंगेज खान का भी असा ना सुनिया सी, ते बाबर खान भी। बाबर खान साहब तुसा जरूर मूँह ते कालक पोतनी सी, मैनू दसो है, तुसी भी अपने आप को बड़ा बड़ा पहलवान कहते हो। और मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पहले यह पूछना, ख्वाजा आसफ को जरूर जानते, जरूर ढोल बजाते, जरूर वाइयां चलाते, और लेकिन जित का रिजल्ट तो लैके जाते हैं। ऐसा सुनो कहानी। और बाई द वे हूँ तक दे मेरे को रिजल्ट ने सब ना जिल्लत में शिकस्त जी है, मैं वाटर वर्क्स की आवाम को सलूट करना, उन्हें बाबर खान मारी है और उन्होंने इनू फैसल इकराम चौधरी इकराम के बेटे के घर मारी जी। हरियाणा डार के रिजल्ट 4565 और ख्वाजा आसफ 2635, 1930 वोट ने, 1930 वोटा नहीं मिलते। बाबर खान सियासत छड्ड दे। हाँ साहब तुहाडा मेरे वालन भी तलक सी, तुहाडा मैं एहतराम करना, लेकिन बहुत हो गया, छड़ दे हूं है काम। अब आम जाग गई दी है, होने वाली नौसरबाजी नहीं चलनी है। ए जी रिजल्ट है, मीडिया को मैं बाद शेयर कर देंगे, सुनते जाओ जरा। ए मैं सारिया गल्लां तुहाडे सामने रख रहा, जिहड़ा इन्हां ने थिएटर, जिहड़ा सर्कस, जिहड़ा कल लकी रानी सर्कस लग्या सी मुस्लिम लीग हाउस के बाहर। उफ, एक और बड़ा बड़ा पहलवान आया जी, यूनियन काउंसिल मोहम्मदपुरा, तुहीद अख्तर। और मेयर भी किंज बन गया सी है भाई साहब। पूरे इलैक्शन च मैनू एक बंदे ने कहा, डार साहब तुहीद अख्तर ने कहा कि ख्वाजा आसफ भाएं सारा शहर हर जाए ना यार, तो मोहम्मदपुरा यूनियन काउंसिल नहीं हरनी, क्योंकि डार भी उस रहिंदे ने, तो मैं भी उतों चेयरमैन होया ना। तो ये जड़ा है ना तुहीद अख्तर, ये गल मेरी ओर तक पहुँचानी है। डिक्की गड्डी की डिक्की च तुहीद अख्तर नोटां दियां थद्दियां लैके कंपेन करता रहा है। और तुहीद अख्तर मोहम्मदपुरा यूनियन काउंसिल वकाऊ नहीं है, लोग बेकाऊ नहीं ने इतों दे। तेरा ख्याल सी कि मैं वोटां नूं खरीद लांगा पैसे भर के, 4515 वोट हरियाणा डार, तो 2781 ख्वाजा आसफ, 1734 वोटां की लीड है। तुहीद अख्तर जिहड़ा अपने आप को मेयर कहता है शहर का, है रिजल्ट। तो तुहीद अख्तर नूं भी मेरा चैलेंज है कि आ जाओ, तुहाडे घर आ जाना मैं रिजल्ट लैके। तुहीद अख्तर साहब अखलाकी जुरत का मुजाहरा करो तो मेरे गल कर लेना। वैसे तो 11 बजे बत्तियां बंद करके तुहीद अख्तर नस गया है, हाल है वे। तो कल ढोल बजाते ने तो वाइयां चलाते हैं। यूनियन काउंसिल पूरा हिरा, चौधरी कौन है जी? है अमदाद साहब, एरा की ना है निकनेम दादू, हाँ दादू साहब ने जी, दादू साहब। हरियाणा डार 3832, ख्वाजा आसफ 1972, 1860 वोटा की लीड। सलाम है तुहानू भी। ते दादू भी मेरा मशवरा है कि बहुत दादागिरी होगी, हूँ छो तो अल्लाह अल्लाह करो है। तुहानू लोगों ने रिजेक्ट कर दिता सारे अपने अपने इलाकों। यूनियन काउंसिल शाह सईदा, उफ एक होर आया जी। यूनियन काउंसिल शाह सईदा के लोगों भी सलूट है भाई। सुहेल भट्ट का नाम तो सुनिया होगा, बड़ा वड्डा स्टालवर्ट है जी, बड़ा वड्डा पहलवान है नून लीग का। और सुहेल भट्ट पहलवानी वहानी सी इलैक्शन जिता गया जी आसफ नूं है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जुत्तियां मारियां ने सियालकोट के लोगों ने इस इलैक्शन च। तुसी लोग बजाए सियालकोट छड्ड जांदे, छुप जांदे घरां च, अपने हुलिये बदल लैंदे कि असीं लोकां च जाना नहीं, ते ढोल ढमके बजांदे हो। किस मूँह नाल हवाइयां चलाइयां ने तुसां कल हैं?
की कीता तुसां? एह तुहाडा रिजल्ट है मेरे हाथ च है। सेल बट का रिजल्ट सुनो जरा। रियाना डार 3658, ख्वाजा आसफ 2502, 1156 वोटां तो जी रियाना डार जीती है। तो सलूट है मेरी एस यूनियन कौंसल के भी वर्करस नूं ते लोकां नूं, कैंट के लोकां नूं, इस्लामाबाद यूनियन कौंसल के अवाम नूं, लोगां नूं, जिन्हां जिन्हां दे मैं हुण तक रिजल्ट अनाउंस कर रहा उस यूनियन कौंसल के वोटर्स नूं सलूट है रियाना डार वालों, मेरे वालों, मैर काशिफ वालों, रूबा डार वालों जी। यूनियन कौंसल दबुरजी अराइयां इत्थे 2 ही पोलिंग सन, नहीं 2 किस अच्छा दबुरजी मलियां, दबुरजी मलियां यूफ। एक और तुझा ना सुने होगा शुजात अली पाशा। पाशा की भाषा किसी को समझ आती है कि नहीं? इन्हें भी सुनया कल बड़े ढोल ढमके कीते ने। ऐदे चलो बाकियां दी ते समझ आती है कि पूरी पूरी यूसी सी। और शुजात अली पाशा तेरा तो एक पोलिंग स्टेशन सी, उतों भी तेनों जुत्तियां ही वजियां ने मेरा भरा वाम कोलों। 841 वोट रियाना डार ते ख्वाजा आसफ 605। ए मेरे हथ रिजल्ट जे 236 वोटां तो शुजात अली पाशा साहब की घर की यूसी च हो रहे ने। तो ढोल पे बजाते ने ढोल बजाए। ये गल तुहानू पूछने आए कादियां माइयां चलाइया जे। अगला सुनो जरा एक मिनट। स्कूल यानी कि शुजात अली पाशा दी अपने घर दे अंदर स्कूल च बनवा के भी लोगों ने ठप्पे मारे ने कोर्ट दे उत्ते। लो जी एक होर अज बड़ा वड्डा और बट्टो हाजिओ और कश्मीरियां दी कोई हुण लाज रख लो खुदा दा वास्ते। इन्हें ते बेशरम ख्वाजा आसफ ने धैया कीता है कि मैं ते कश्मीरियां दा नां डोब के रहना है, मैं काला दब्बा बनना कश्मीरियां दे। और तुसी तो कोई हुण कर लो ख्याल। ऐ जी पक्का गढ़ वालियां भी मेरी सलाम है, उन्होंने तमाम वर्कर्स नूं जिन्हां मेहनत की ते वोटर्स नूं। रियाना इम्तियाज डार 4696 ते ख्वाजा आसफ 2984, 1712 वोटां की लीड है। ते उमर भट्ट साहब तुसी भी कुछ हुण अकल करो, छड्डो एहदा पिछा, कोई चंगे काम करो। सियासत तो हुण तुसां लोकां दे बस की गल नहीं रही, दफन कर दी है पक्के गड़े वाले ने भी बटां की सियासत। यह रिजल्ट है। तो उमर भट्ट साहब को भी मेरी दावत है। जिन्हां जिन्हां दे मैं नां लै रहा वा सब नूं दावत है। मैं सियालकोट के मीडिया के नाल यह सारा कुछ लैके इन्हां दे डेरियां ते जाण नूं तैयार हाँ। मेरी आफर है एक एक यूनियन कौंसल जिथे जिथे मुस्लिम लीग नून हाउस का दफ्तर है, इन्हां दे दफ्तरां च बैठ के मैं मीडिया नाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तैयार हाँ। इखलाकी जुरत का मुजाहरा करो तुसी सारे। मैं तुहानू नसन नहीं देना हूँ सियालकोट चों। ढोल बजाए जे ना तो ढोलों की आवाज़ ना बड़ी दूर तक जानी है। एहदा रिजल्ट सुनो जरा, पक्का गड़ा हो गया जी। अगला यूनियन कौंसल मुबारकपुरा। वाह एक और बड़ा बड़ा भलवान जी इस यूनियन कौंसल च मियाँ इशफाक। ख्वाजा साहब फिक्र ना करो, मुबारकपुरा तो तुसी 30 साल च नहीं हरे ते मुबारकपुरे वाले ने तुहानू कभी मायूस नहीं करना। तो मियाँ शफाक दे करतूत सुनो जरा की ने। यह भी बड़ा मैं सुनिया उछल कूद पिया करदा सी बड़ी गल, बड़े बड़े भंगड़े पा रहा सी कि जी जित लिया जित लिया जित लिया। रियाना इम्तियाज डार 4221। मियाँ शफाक साहब आवाज़ एक क्लिप पहले तक पहुँचाना मियाँ शफाक तक मेरा, ठीक है साहब मुगल तेरी ड्यूटी में ला रहे हैं। तू क्लिप पहुँचाना है, मीडिया वाले ने दसना है कि साहब मुगल ने 4221 ते ख्वाजा आसफ 2648, 1573 वोटां की लीड मारी है। माशाल्लाह मुबारकपुरा यूनियन कौंसल आ सलाम है उन्होंने। कोई एक पोलिंग स्टेशन नहीं हूँ तक जितया ख्वाजा आसिफ। मैं जिन्नियां यूनियन कौंसलों का रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ एक पोलिंग स्टेशन नहीं ख्वाजा आसिफ जितया दा। मेरा चैलेंज है इन्होंने। यूसी यूनियन कौंसल रंगपुरा जी, शेख इकराम साहब। मैं शेख इकराम नूं यही कहांगा, शेख साहब तरीके इंसाफ के वर्करस ने तुहानू बड़ी इज्जत दी सी। जो भी तुहाड़ियां मजबूरियां सन तुसीं नून लीग च टुर गए, लेकिन तुसां फैसला तुहाड़ा सियासी सी शेख इकराम का। तो शेख इकराम साहब ने पूरी कंपेन की है ख्वाजा आसफ की।
मैं तो सुनिया वड्डियां वड्डियां दावतां भी कीतियां ने शेख इकराम ने, कोई G2 के पता नहीं केड़ी मार्की ओहदे च भी बड़ा कोई कीता कराया सी, ते शेख इकराम साहब नूं भी लिजा के अपने वालों एक बड़ा वड्डा पहलवान लै गए। तो रिजल्ट सुन के तुहानूं हैरानगी होएगी कि रियाना इम्तियाज डार 4593 ते ख्वाजा मोहम्मद आसफ 2784, 1809 वोटां की लीड मारी है रंगपुरे वालियां ने। सलाम है रंगपुरे की टीम नूं भी और उतों के लोगों ने। एक पोलिंग स्टेशन ही जितया, एक पोलिंग स्टेशन नहीं ख्वाजा आसफ अजे तक जितया गा। यूनियन कौंसल मुजफ्फरपुर नवाज भट्टी साहब, और भट्टी साहब सियासत छोड़ो तो काम ते ध्यान दिओ, कारोबार ते। मुजफ्फरपुर वाले ने ताड़ी सियासत मका छड़ी है। तुसी भी कल सुनिया बड़े तसलियां दित्तियां ने हाजी आसफ नूं, हाय साहब जित गए जित गए जित गए। रियाना इम्तियाज डार 3554, ख्वाजा मोहम्मद आसफ 2597, 997 वोटां की लीड पई है इन्होंने मुजफ्फरपुर दे विचों, ते कोई एक पोलिंग स्टेशन नहीं जितया है। तो मैं पूछना नवाज भट्टी नूं कादे भंगड़े पाना पिया है नवाज भट्टी, कादा जश्न मना रहे हैं सर? जुत्तियां मारियां ने तुहानूं मुजफ्फरपुर के लोगों ने। शौक है ना तेनों दोबारा पोलिंग करा लै, मैं गारंटी करना मुजफ्फरपुर के विचों 2000 वोटां की लीड पेगी इस शख्स नूं दोबारा उत्थे करा लै। अगला जी यूनियन कौंसल हड़ड़, उत्थे भी कोई जी मैर इकबाल नामी बड़ा वड्डा हाजी आसफ दा पहलवान सी। 3820 वोट रियाना इम्तियाज डार, ख्वाजा आसफ 2369, 1451 वोटां की हड़ड़ वाले लीड मारी है। सलूट है हड़ड़ वाले, तुहानूं भी वेल डन है। फाहद साहब भी सन जी उत्थे भी नाल। यह रिजल्ट है, मेरे को कोई पोलिंग स्टेशन नहीं जितया गा। यूनियन कौंसल बुटर, वेल डन भी बुटर वाले हो, सलूट है तुहानूं। उत्थे कोई चौधरी निसार, कोई चौधरी निसार है जी हाजा आसफ दा कोई बड़ा वड्डा पहलवान। तुहानूं पता है तो एक कंपनियां ऑपरेट करते हैं, मतलब ख्वाजा आसफ उतों लुटदा ते हिस्सा थल्ले तक जांदा है। तद इन्हां दे स्टेक बड़े आई ने ना, जमीनां ते कब्जे, गैर कानूनी काम। वो वैसे तो तुसीं सुनिया होगा फैसल मिठाई वाले क्लिप, ख्वाजा आएगा कोई भी कानूनी गैर कानूनी काम है मैं करांगा, बस वोट दे दे मैनूं, जायज़ नजायज़ है। इस शख्स ख्वाजा आसफ दा हाल होया दस। सो लिहाजा इहदी टीम का एक ही सूल है, बस लुटना, और कोई इन्हां दी सियासत नाल तलक नहीं, किसी चीज़ का कोई तलक नहीं। तो रिजल्ट जो जी बुटर का 1700 वोट चुके ऐसी सिर्फ 2 सन पोलिंग स्टेशन, 4 ने सॉरी लिखे दे। तो ख्वाजा आसिफ 788 वोट चुके 2 वार्डा सन, 912 वोटां की लीड है 2 वार्डा चों। तो इमेजिन करो अगर पूरी बुटर ही कुर्सी होती तो मैं 4000 वोटां की लीड नहीं पैनी सी उतों। है जी वेल डन बुटर, भरपूर तालियां बुटर वास्ते जी। यूनियन कौंसल अदालतगढ़ा जी, अदालतगढ़े की स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग। ठहर जो अच्छा ठहर जो सर जी। अदालतगढ़े दे दत्तल वाले जी इत्थे नहीं लिखी दी जी 850 वोटां की लीड है। अच्छा जी ए वो वे अदालतगढ़ा, यूनियन कौंसल अदालतगढ़ा जी, जिथे 2018 के इलैक्शन जो सारा शहर ख्वाजा आसफ हार गया, तो 2018 तुहानूं याद होएगा 4500 वोटां की लीड पै गई मैनूं उत्थे जाके। सारा लुटमार प्रोग्राम जिहड़ा सी ना 2018 का वो होया सी अदालतगढ़े दे विच। सो अदालतगढ़े का रिजल्ट होना है 4692, ख्वाजा आसफ 4050, 642 वोटां तो हार गया यूनियन कौंसल। एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं जितया। पिछली बारी दत्तल वाले पोलिंग स्टेशन ते 1100 लोगों ने वोट पाए, तो 1000 वोट ख्वाजा आसफ लै गए। इस वक्त तकरीबन 950 वोट पे है, 100 हाजे का तो 850 हरियाणा डार नूं पिया जी। ये हाल है भाई साहब, नहीं यकीन आता तो बह जाना, लिस्ट मेरे हाथ है। ख्वाजा आसफ नूं मेरा चैलेंज है, ख्वाजा आसफ नूं मेरा चैलेंज है। यूनियन कौंसल मियानापुरा, मियाँ जुल्फकार बड़ा बड़ा पहलवान है जी। अभी सुनिया जी मियानापुरा च इन्होंने 30 साल चिड़ी पर नहीं मारन दी इन्होंने लोगों है। रिजल्ट सुनो जरा,
रियाना इम्तियाज डार 4331, ख्वाजा आसफ 2777 ते 1554 वोटां तो म्यानापुरा ख्वाजा आसफ रहा है। एक पोलिंग स्टेशन नहीं ख्वाजा आसफ म्यानापुरा का जित सकिया, एक पोलिंग स्टेशन नहीं। कदे ढोल सन सियालकोट वाले जाना चाहते कदियां भाइयां चलाइया जे कल बेशर्मो है, तुहानू ये भी शर्म नहीं आई भाइयां चलाते हैं, ढोल चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। इन्ना ही शौक सी ना नून लीग वालियां जेड़े भलवाना दे मैं नाम लै रहा, यह भी मेरा क्लिप तुसा इन्हां भलवाना तक पहुंचाना है। और बेशर्मो ढोल ते भाइयां ते गोलियां चलाने तो पहले जितना तो सही साजे, अगों भी ख्वाजा आसफ बेशरम आई जाओ, आर पाई जाओ, आर पाई जाओ, मैं जित लिया इलेक्शन। ए करतूत ने इन्हां दे, और मैं करतूत सियालकोट के सामने रखता रहा, पिछा करता रहा इन्हों का। ये समझते सा कि इलेक्शन लुट के निकल जाएंगे तो इतने किसी ने सानू पूछना नहीं। यूनियन कौंसल हम इमरान चीमा जी इन्हों का कोई 2293 वोट रियाना डार, ख्वाजा आसफ 1752 542 वोटा तो रहे एक पोलिंग स्टेशन नहीं जितया। हूँ तक कोई पोलिंग स्टेशन ख्वाजा आसफ नहीं जितया था। एक वड्डी न्यूज़ तुहानू देंगा कि जितया की है, उड़ते भी मेरे नाल बह जान। यूनियन कौंसल करीमपुरा फहीम नवाज, मेरा तो हाल से कि फहीम नवाज हूँ सिर्फ मंडी के काम च पै गया था, लेकिन मैनू नहीं पता कि अजे भी ख्वाजा आसफ ना लगा था। 4151 वोट रियाना डार, ख्वाजा मोहम्मद आसफ 2670 वोट, 1481 वोटा तो करीमपुरा यूनियन कौंसल हार गए ने। तालियां करीमपुरा यूनियन कौंसल तो उन्होंने लोगों वास्ते। हूँ तक जो मैं म्यानापुरा बोलिया वा, हमजा घोष बोलिया वा, कमाल कर दिता है इन्होंने सारिया ने मिल के। शाहपुरे का रिजल्ट नहीं इतने है यार पूरा है कर यूनियन कौंसल मॉडल टाउन मियाँ जहांगीर साहब जी, मियाँ साहब ताड़ा मेरे वालन का बड़ा एहतराम का रिश्ता रहा, मैं भी तुहानू कहांगा किनारा कशी करो। मियाँ जहांगीर साहब नू जो रिजल्ट है और मेरा पैगाम पहुँचाएगा शहजाद समा वाला, तालियां होनी चाहिए शहजाद वास्ते। शहजाद मियाँ जहांगीर तक तू रिजल्ट पहुँचाना भी। मॉडल टाउन के जिथे इन्हें सवेरे प्रिजनर वैना लैन दियाँ चपेड़ा मारनिया शुरू कर दियाँ, समादुल्ला नू फड़ लिया, मियाँ लीम नू फड़ लिया, और साढ़े वर्कर्स ने फड़ लिया। मैं उन्होंने सलाम पेश करना डटे रहे ने, अंदर पुलिस भी वड़ गई। एक ही उहदा नाम है मुंडा जो कोई ख्वाजा आसफ के अगे पीछे फुतकता रहता है, ख्वाजा टीपू। हाँ ये ख्वाजा टीपू भी बड़ी उछल कूद करता भाई। ये सुने पुलिस लैके फिरता रहा है। इन्होंने सारिया का एहतसाब होएगा, बच्चे फिक्र ना करो। रियाना इम्तियाज डार 4096 ते ख्वाजा मोहम्मद आसफ 2291, 1805 वोटा तो मॉडल टाउन वाले ने जुत्तियां मार मार कढ़िया ख्वाजा आसफ ने मॉडल टाउन चो। ख्वाजा आसफ तेनू जुत्तियां मारिया ने सिर दे विच मॉडल टाउन के लोगों ने। और बेशरम शख्स ढोल जाना शहर च, सियालकोट के लोगों की तस्दीक करना, अपने आप को तू कोई बड़ा बड़ा गुंडा समझना कि मैं गॉडफादर हाँ। इलेक्शन भी लुटना दे नाल वहियां चलाना, गोलियां चलाना शहर च। मैनू पता चला 2 लोग शहीद हो गए ने कल किधरे गोलियां चलने वाले बेशरम लोगो। इलेक्शन हारते हो, लोग तुहानू रिजेक्ट करते हैं, तुसी बजाए के मुंह छुपान दे ते ढोल बजाते हो, कि नाम है भाइयां चलाते हो। अगे आओ जरा। यूनियन कौंसल अहमदपुरा शेख कदीर, वैसे तो मेरा हाल सी कि शेख साहब ही अपनी इज्जत बचाएंगे, लेकिन हाँ उसे 1592 वोट रियाना डार, 1461 जोड़े ने ख्वाजा आसफ 131 वोटा तो लीड। इतने भी कोई पोलिंग स्टेशन ख्वाजा आसफ नहीं जितया था। डीएसपी सिटी कौन है? डीएसपी सिटी तारक टुडी है जी कोई डीएसपी। हाँ तारक टुडी है जी कोई डीएसपी सियालकोट का। उन्हें कोई बड़ी बदमाशी की है, बड़ा वो भी लग्या रहा वे। एक मैं तुहाडे नाल वादा करना, एक मेरा वादा सियालकोट वालों, अल्लाह ताला ने
जिंदगी च मौका दिता, एक क्लिप भी तुसी मेरा रिकॉर्ड ते रखना। उस्मान डार जिंदा रहा, उस्मान डार नूं अल्लाह ताला ने मौका दिता। एक एक पुलिस वाले दी मैनूं शक्ल याद है, एक एक पुलिस वाले दी, एक एक पुलिस वाले दी। DPO हसन इकबाल, DSPs और 7 SHOs जेड़े इस थाने दे, और खास तौर पे ओ पुलिस वाले जिन्होंने मेरी मां दे सिर तो दुपट्टा लाया, मेरी मां नूं वालों तो पड़ के खिंचिया, बावां तरोड़ियां और बाद दजा आके घर तोड़ के गिरेबान ते हथ पाए और कपड़े। फिक्र ना करो तुसी। 3 साल पहले की कहते सन, मियाँ गया, मियाँ ने हुण ते राती मियाँ साहब तकरीर पे करते सन। फिक्र ना करो तुसी सारे। इस मुल्क च कोई पता नहीं केड़ा जा रहा है केड़ा आ रहा है, लेकिन लिखिया सब कुछ जा रहा है। इत्थे मैं तुहानूं दस दियां, एदा रिजल्ट जे जी गोदपुर दा कमाल कर दिता। गोदपुर और सलूट है रियाना इम्तियाज डार 6267, हाजा मोहम्मद आसफ 3553 ते 2714 वोटां। डॉक्टर अशरफ है थे कोई बेशर्मो कदियां होइयां चलाइयां जे कदे ढोल पे बजांदे ने। ओए कालू तेनू पता क्यों ढोल बजे ने? भट्ट साहब नहीं नहीं नहीं, ताड़े जो किसी ने रिपोर्टिंग की है, हाई साहब तुम जीत गए हो। मैं अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ना पहला लुबे लबाब है ना, ढोल बजाए क्यों ने, भाइयां क्यों चलाइया ने? हाँ एक पोलिंग स्टेशन ही जितया, एक पोलिंग स्टेशन। वो वीडियो दिखाए हाजा साहब की, केड़ी वो जिसमें वो परेशान खड़े और वो अजे ते परेशानी हाजा आसफ तेरी शुरू होनी है, मेरा तेरे नाल वादा है। अगे ते हाजा आसफ एक नींद की गोली लैके सौंदा सी ना, हुण 5-5 गोलियां लैके भी हाजा आसफ तेनू नींद नहीं आनी, मेरा तेरे नाल वादा ही। जो हरकत की है सियालकोट के लोगों नाल, मां नूं कदी नहीं, तू एडी वड्डी गलती की है। 5.5 लाख वोटां दे डाका मार के इस बार अल्लाह अकबर। यूनियन कौंसल फतेहगढ़ चौधरी बशीर, वाह चौधरी बशीर भी कोई बड़ा बड़ा पहलवान है जी। 6 डिप्टी मेयर रहा हाजा आसफ दा, 6693 वोट। रियाना डार कमाल, सॉरी फतेहगढ़ कमाल तालियां होनी चाहिए फतेहगढ़ से 5266 वोट ने, 1427 वोटा तो फतेहगढ़ हरे ने। चौधरी बशीर मैं तेरे नाल मुखातब हाँ, चौधरी बशीर ढोल बजाने तो पहले कोई पोलिंग स्टेशन से जित लेना सी। कादियां भाइयां चलाइया ने भी तू आके मुस्लिम लीग हाउस से, ए तेरा रिजल्ट। चौधरी बशीर नूं मेरा क्लिप कौन पहुंचाएगा इन्हां दे विचों? आमर भट्ट, आमर भट्ट पहुंचाएगा यार। भट्ट साहब वादा करके जो मैं पहुंचावांगा। भट्ट साहब, चौधरी बशीर साहब, आमर भट्ट साहब ARY वाले तुहाडे कोल रिजल्ट पहुंचाणगे। चौधरी बशीर तेरे च थोड़ी भी शर्म है, और चौधरी बशीर तेरे च थोड़ी भी हया है ते उस्मान डार तेरे घर आके बह के तेरे नाल रिजल्ट डिस्कस करने नूं तैयार है। तेरे घर आके बह के मैं तेरे नाल डिस्कस करांगा। ओए फतेहगढ़ वाले ने ओ चुतियां मारियां ने तीनों, और तेरे लीडर ख्वाजा आसिफ नूं जिहदी आवाज आंदे कई सालों तक धड़कना चाहती रहेगी। कौन ही है क्या तू इन्नी वाइज कट लेना सी ना। एनीवे यूनियन कौंसल जी हाजीपुरा, चूंकि इन्होंने कुछ PPY रिजल्ट बनाए ने, पूरी UC होंगी नहीं आ रही 3। हाँ चलो अगे चलो। यूनियन कौंसल बौंकन, तालियां जी बौंकन दे लोग जी। उस्मान मुश्ताक है कोई इत्थे, रियाना इम्तियाज, आज जमील मेरा भाई खलोता भाई साहब मियाँ वसीम और कितों बौंकन वाले आ चुको। तुहानू ही सर सलूट है भी, तुहानू सब नूं बौंकन वाले फतह कीता तुसां। रियाना इम्तियाज डार 4004, हाजा आसफ 2522, 1482 वोटा दे रहे हैं। उस्मान मुश्ताक ठहर मैं उस्मान मुश्ताक नूं पूछना भी कादे ढोल वजे ने, कल दी वाइयां चलियां ने।
तो चलो चलो ए जी इन्हों का रिजल्ट है इतों भी कोई पोलिंग स्टेशन हाजा आसफ नहीं जितया गया ठीक है ए तुसा याद रखना है कि ए मैं गल्लां शुरू करने तो पहले कुरान पाक छोटा जी मेरी वालदा ने मैनू हिफाजत वास्ते दिता था मैं फड़ के गल्लां कर और मेरे दिल च वे किसी को कोई गलत फहमी ना रहे ए देखो सो रखा लिहाजा जो मैं कह रहा वहाँ मैं तुहानू कह के 1% की सिर्फ गुंजाइश देना कि कोई टाइपिंग गलती ना हो जाए बाकी यह नहीं कि 82,000 वोट हाजा आसफ का ये तो हम पूछांगे हाजा आसफ नूं बई कि यह फार्मूला लोगों को दस वधे कि इंसान यूनियन कौंसल कोटली बराम वास्ते तालियां होनी चाहिए वाह और चोई साहब अपनी मुछां दा ते ख्याल रख लेना सी यार साडियां वेखो ना मुछ होंदी है जेहड़ी अली रजा कादरी दी कड्डी मेरी है सर परौंठा है परौंठा ते आजी है बोली ब्रह्म परौंठा है आजी शेर दिल यूनियन कौंसल कोटली बेराम और चोई साहब सियासत छड़ दे तेरे वास्ता काम नहीं है छड़ दे सियासत मेरा भरा तुसी सारे हुण अल्लाह अल्लाह करो अल्लाह अल्लाह सियालकोट वालियां ने जुत्तियां मारियां ने जुत्तियां तुहाडे सिर दे विच सारियां दे तुसी फिक्र ना करो तुहानू अजे अगों होर नंगा करना जो है खुलना है हल्का सब तैयार रहो तुसी जरा रियाना इम्तियाज डार 4,770 ते ख्वाजा मोहम्मद आसफ 2,982 1,788 वोटों तो कोटली बिराम वालियां ने इन्हों कढ़िया धक्के मार मार ए रिजल्ट है जी कोई नहीं जितया बाद की तस्वीर ले लेना सारे चोई साहब मेरा भरा कल तो ढोल बजाएंगे चोई सैफ नूं कौन बजाएगा हाय साहब चोई सैफ जेड़ा मैं तेनों पैगाम भेज रहा ना कि सियासत छड़ दे अल्लाह अल्लाह कर ये तेनों हाजा जेड़ा ना फरहान है लैके आएगा ठीक है ध्यान सॉरी हाँ यार हाँ तेनों ना जाई उत्थे पता ही कोई नहीं है तुहानू वेख के तो उंज इन्हां दियां कांपे टांग दियां ने हुण ते जी इहदा रिजल्ट सुनो जरा यूनियन कौंसल दबूरजी राइयां तालियां होनी चाहिए जी 2206 वोटां की लीड है 10 माशाअल्लाह दबूरजी राइयां च 5,779 वोट रियाना डार खाजा आसफ 3573 2206 वोटां तो दबूरजी राइयां जित्तियां सी लोग अगे यूनियन कौंसल हाजीपुरा गुलाम मीरा चीमा साहब हैं जी बड़े बड़े पे हैं 2000 वोटां तो राया एक पोलिंग स्टेशन नहीं जितया गुलाम मीरा चीमा बहुत हो गया है छड़ छोड़ो हूं फिक्र ना करो बहुत कुछ होना था मैं क्या तुम फिक्र ना करो दला रियाना इम्तियाज डार 4,254 ख्वाजा मोहम्मद आसफ 2,349 1905 वोट फारग गुलाम चीमा नूं केड़ा कौन देगा ना बिलाल हाँ मेरी पहले गल सुन मैं तू है गुलाम मीरा चीमा तक पहुँचाना चीमा साहब बिलाल रिजल्ट लैके आ रहे हैं अगर बिलाल दो तसली ना होए तो मैं गुलाम मीरा चीमा के घर जान नूं तैयार हाँ ते मैं उम्मीद करना कि गुलाम मीरा चीमा मैनू वो वाला फार्म 45 जरूर दसेगा जिस तो ढोल बजाए सू है तेरे को जित का रिजल्ट है ही है तैयार करो मैं सोशल मीडिया से सुटन लगा सारा कुछ नाल इन्हां दी तस्वीरां पाओ ते इन्हां नूं एक ही सवाल करो ढोल काहदे बजाए जे भाइयां दादियां चलाइयां जे यूनियन कौंसल पिंडी राइयां मिराज दीन है जी उत्थे कोई इन्हां दा सलाम है पिंडी राइयां वालियां नूं भी सही उन्होंने भी ठोक बजा के इन्हां नूं कढिया तालियां होनी चाहिए ने पिंडी राइयां भी रियाना इम्तियाज डार 3,500 और ख्वाजा मोहम्मद आसफ 1,657 इत्थे भी कोई पोलिंग नहीं जे जितया बंदा तलवाड़ा मुगलों बई तलवाड़ा मुगलों से तालियां शान हाँ साहब ने उत्थे कोई रियाना इम्तियाज डार 4,024 हाजा आसफ ते 1,452 वोटां तो तलवाड़ा हार गए ने भरपूर तालियां जी तलवाड़े वास्ते तो सलाम है तलवाड़े के वोटरां ने शान हाँ बताया ना नून लीग का बंदा है शान हाँ मुबारक दे ग्रेस होंदी है ना मुबारक दे हाजा आसफ कुछ शान हाँ कोई सिख लेना सी है
चलो एक तो निकले ना जो शान हाँ जिन्हें जाके ते अपना सानू दिती है इफ्ताब खान मुबारक। चलो चलो जी अच्छा किया ने। यूनियन कौंसल नेकापुरा मलिक शफीक साहब ने कोई 3777 हरियाणा इम्तियाज 2411 हाजा असद 1366 वोटा तो रहे हैं। शाबाश भाई नेकापुरा से भी तालियां भरपूर। शाहपुरा का होना कोई मिक्स रिजल्ट है कोई ओवरऑल 1500 वोटा तो शाहपुरा जिते हैं 4322 हरियाणा इम्तियाज और 2909 हाजा असफ 1333 वोटा तो असी जिते हैं जी। मैं हुन आखिर ते क्लोज करन तो पहले इंतहाई अहम गल करना चाहना। मैं सारा कुछ प्याद है यार अपनी आखिरी गल करने तो पहले मैं एक दफ़ा फिर उन्होंने तमाम नौजवानों अपने भाइयों सियालकोट दियां बेटियां सियालकोट दे बेटियां बुजुर्गों मावां भैनों सब का एक तो मैं दिलों शुक्रिया अदा करना कि जिस तरह तुसी मेरी वालदा वास्ते निकले खामोशी नाल वोट दिता इलैक्शन कैंपेन च तुसां लोकां जुल्म बर्बरीयत जबर दा सामना किया बहादरी का मुजाहरा किया शुजात का मुजाहरा किया गैरत का मुजाहरा किया। उस्मान डार दिल नाल तुहाडा शुक्रिया अदा करता है। लेकिन मेरा तुहाडे नाल वादा है सब नाल सारे सियालकोट नाल मेरा वादा है कि मैं चैन नाल नहीं बैठांगा जिन्नी देर तक मैं धांधली बेनकाब नहीं करांगा। मेरा तुहाडे नाल वादा है। लॉयर्स का जी जो साढ़े वोकलां ने वो भी माशाअल्लाह फड़े जाते सन। हाजा मैथ साहब जो चीफ इलैक्शन एजेंट सन उन्होंने चुक के लै गए सन। हाजा साहब जो अंदर रिजल्ट काउंट कराने गए सन। देखो इलैक्शन कवानीन का सब तो पहला जुज़ है कि जो इलैक्शन क्लोज हो जाता है कैंडिडेट अंदर जाके इलैक्शन अंदर जाके तो फॉर्म 45 क्लोज करवा के रिजल्ट लैके आंदा। सानू तो अंदर ही नहीं जान दिता। आखिरी हूँ मैं गल करना चाहना इंतहाई इंपॉर्टेंट गल मैं गल करना चाहना जी 9 मई के हवाले दे नाल। मैं समझना 9 मई नूं जो कुछ भी होया है ओदा जरूर 9 मई के हवाले दे नाल तहकीकात होनी चाहिए और हो भी रही है। और मैं उम्मीद करना वा कि वो तहकीकात जेड़े भी जिम्मेदारान ने 9 मई के उन्होंने जरूर सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पहले भी 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं। मैं अज भी करना 9 मई की मजम्मत मेरा सारा खानदान और मैं हाले जेडे असीं इत्थे खड़े हैं क्योंकि देखो कोई भी नहीं है चाहता कोई भी नहीं है चाहता कि पाकिस्तान की जिहड़ी फौज है वो कमज़ोर होए। ये सानू एक चीज़ क्लीयर है कि फौज सरहदां ते इस मुल्क की हिफाजत करती है और सियालकोट च असीं रहने आ। सियालकोट मेरा हाल है तो 15 मिनट च तुसीं हिंदुस्तान के बार्डर पर चले जाते। तो मैं बेशुमार टीवी प्रोग्राम च गल कहता रहा वहाँ कि अजीम पाक फौज की कुर्बानियां की वजह के नाल असीं रात को चैन की नींद सोने हैं। और सियालकोट च कंटोनमेंट भी है। जो भी मैं फैक्ट्री आना जाना वा जोड़े साढ़े फौजी भाई बैरीयर से खड़े होंगे ने मुस्कुराते ने देखते हैं सारी स्माइल देंगे ने और कहते निकल जाओ। तो मकसद कहना मेरा है कि अजीम पाक फौज की वजह नाल ही पाकिस्तान है। तो कोई भी यह नहीं चाहेगा कि साड़ी फौज कमज़ोर हो। नंबर 1। लेकिन 9 मई के हवाले ने जी मैं गल कहना चाहना ना असल जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है मैं अपनी बात करना चाहता हूँ अपने खानदान की बात करना चाहता हूँ। अगर और मैं इस हवाले से मुहातब हूँ अपने आर्मी चीफ के साथ जनरल आसम मुनीर साहब के साथ मैं मुहातब हूँ और पूरी अपनी अजीम पाक फौज के साथ मैं मुहातब हूँ। जो हमारा सिपाही यहाँ बैरियर पे खड़ा है कैंटोनमेंट सियालकोट में उस तक मेरा ये पैगाम है और मेरा ये मैसेज है 9 मई के हवाले से कि आर्मी चीफ साहब सबसे पहले उस्मान डार अपने आप को पेश करता है। अगर 9 मई में उस्मान डार किसी साजिश में किसी तोड़ फोड़ में जी आप ले आए सामने
अगर मैं या मेरा भाई उमर डार, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, तो मैं सियालकोट के सारे मीडिया के सामने ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा कोई भी किरदार है 9 मई के अंदर तो मुझे चौक अल्लामा इकबाल में फांसी दीजिएगा, आप लोग फांसी लटका दीजिएगा। हम अपनी अजीम पाक फौज की कुर्बानियों का भी इतराफ़ करते हैं, अपने शोहदा का भी अल्हम्दुलिल्लाह इतराफ़ करते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये बोझ नहीं उठा सकते कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हुए कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए कि हम अदारों पे या इंस्टीट्यूशन पे या अपनी फ़ौज पे कोई हमला या अटैक करने में शामिल है। मैं सबसे पहले अपने आप को आज पेश कर रहा हूँ कि आप बेशक मुझसे शुरू हो और कहें जी ये नहीं जी उस्मान डार साहब ये आपने किया था, ये था, तो इसलिए हम आपको सजा देंगे, और मैं तैयार हूँ। इसी तरह मैं अपने भाई उमर डार की बात करना चाहता हूँ। आप मीडिया के लोग गवाह हैं कि 9 मई को उमर डार वो शख्स है कि जब हजारों की तादाद में मॉब इसी बेशरम ख्वाजा आसिफ के घर जाना चाह रहा था, वो हाथ जिन्होंने रोका लोगों को ख्वाजा आसिफ के घर जाने से, क्योंकि हमारी सियासत ये नहीं है कि हम अपने मुखालिफिन के घर तड़वा दें, अपने मुखालिफिन के घरों को आग लगा दें। और यहां खड़े हुए बहुत सारे दोस्त जानते हैं, मैं तो सियालकोट में नहीं था, लेकिन वर्कर्स बीच में कुछ नाराज थे, डर गए, पता नहीं चूड़ियां पा लो, ये हो जाएगा, बुज़दिल हैं। मैं समझता हूं मेरे भाई उमर डार ने 9 मई को समझदारी का मुजाहरा किया, उधर नहीं गए, कंटोनमेंट के अंदर नहीं गए। ख्वाजा आसिफ तो था ही था, उसके घर के साथ जीओसी का घर था, और मैं समझता हूं कि उस शख्स ने, मेरे भाई उमर डार ने जिस जिम्मेदारी से उस नाखुशगवार वाक़े को कंट्रोल किया, बल्कि मैं कहूँगा उन हाथों को रोका जो ख्वाजा आसिफ के घर पे हमलावर होना चाहते थे, आज उसी उमर डार के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। 45 दिन से उमर डार मौत की चक्की में बंद है। उमर डार का क्या जुर्म है? यहाँ तो साबित कर देना जी उमर डार भी किसी 9 मई में शामिल था, तो चलो जी 45 दिन से वो मौत की चक्की में बंद है उमर डार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उमर डार के साथ भी इंसाफ होगा। हमारे खानदान पे जुल्म हुआ, मेरी वालदा पे, हमारे घर की खवातीन पे घर तोड़ा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, और अभी तक एक सिलसिला जारी है। अगर किसी, मैं फिर एक ऑफर कर रहा हूं कि 9 मई में अगर हमारा कोई किरदार है, हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे तमाम फौजी भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब हम यहाँ से गुजरते हैं ना बैरियर से, क्योंकि हमारी फैक्ट्री उस तरफ है, हमारे घर और फैक्ट्री के दरमियान कंटोनमेंट का एरिया है, और रोजाना कम से कम 3 से 4 दफा आते जाते इन फौजी भाइयों से हमारा सलाम दुआ होती है। कभी जिंदगी में एक दिन भी किसी फौजी ने या किसी सिपाही ने, यकीन करें, कोई घूर के नहीं देखा ना, हमेशा इज्जत और प्यार दिया हमें। तो किस तरह से हम इनके खिलाफ जा सकते हैं जी कि इनके ऊपर कोई हमलावर करे तो हम कहें जी से सपोर्ट करना है। इसलिए आखिर में मैं 9 मई के हवाले से बात करना चाह रहा था कि उमर डार हो चाहे मैं हूं, हम तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आप कहें जी कि हाँ जी ये हम लोगों ने किया है, तो एक दफ़ा फिर जी आप सब दोस्तों का, भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके सामने ये सब कुछ रखना ज़रूरी था। टोल ज़रूर वजान नून ली गल, वाइयां ज़रूर चलान, पहले इलेक्शन ते जित लैन। 2 दिन अगले मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने अपील की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल हो चुकी है, और क्या कहते हैं इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। मेरा ये मानना है कि अगले 2 दिनों में ये इलेक्शन स्टे हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर तो सियालकोट के लोगों के साथ इंसाफ ना हुआ सोमवार तक, जो कि सामने आ जाएगा मंडे को,
तो मैं, मेरी वालदा, हमारा घर, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह सोमवार से शाम 5 बजे डीसी ऑफिस के बाहर, और ख़ास तौर पे आर.ओ. इकबाल उधर ही बैठता है जिसने असल डाका डलवाया है। मैं अपने सियालकोट के तमाम लोगों को दावत देना चाहता हूं कि हम 5 बजे धरना दिया करेंगे रोज़ाना वहां बैठ के, जब तक इस हल्के का ऑडिट नहीं होगा, जब तक ये धांधली सामने नहीं आएगी। तैयार हो? भागोगे तो नहीं? पुरअमन धरना देंगे, और मेरा वादा है गमला भी नहीं टूटेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि उस पुरअमन धरने के साथ कोई जुल्म और ज्यादती नहीं की जाएगी। ये हमारा आईनी और कानूनी हक है कि जो जुल्म, जो डाका डाला गया है, उसके लिए हम पुरअमन एहतजाज करें। मेरी वालदा रेहाना डार, अगर वो खुद हाई कोर्ट ना गई हुई मंडे को, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मंडे से मेरी माँ ने और मैंने, हम दोनों ने फैसला किया, और साथ रूबा डार है, तीनों ने, कि हम कचहरी जाकर बैठा करेंगे, चाहे हम तीनों अकेले क्यों ना बैठे, कोई आए या ना आए, हमारे घर के कम से कम ये 3 लोग, मैं सियालकोट वालों से वादा करता हूं कि जब तक ये सामने नहीं आएगा वहां पर ठहरेंगे हम, इंशाअल्लाह ताला हम इंसाफ लेंगे। हम बच्चे लेके आएंगे, बीवी बच्चे लेके आएंगे, आपके साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह, बच्चे भी लेके आएंगे। तो मैं मीडिया से ये अपील करता हूं कि आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऐलान है वो ये है कि अगर NA 71 के हल्के के अंदर होने वाली धांधली, उसको कौम के सामने ना लेके आया गया, सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, डस्का इलेक्शन की तरह अब सियालकोट की आवाम चाहती है कि आप इस इलेक्शन को रोकें और इसका ऑडिट उसी तरह करवाएं। अगर आपके अदारे ने या अगर आपने उन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को डस्का इलेक्शन के उन तमाम किरदारों को सजा दी होती तो किसी की जुर्रत नहीं होनी थी इस शहर में दोबारा ये हरकत करने की। और खास तौर पे ये जो CEO एजुकेशन है जवेद इकबाल, जिसने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को मजबूर किया कि धांधली करो, और मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूं उन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। और मुझे पता है क्योंकि उन्होंने मुझे कॉलें की हैं कि डॉक्टर साहब जो जुल्म और बरबरीयत ताड़ी मान होई दी सी असीं ओहदे विच हिस्सेदार नहीं सा बनना चाहते। असा क्या सानू नौकरी तो कट दो, सानू किसी और जगह ट्रांसफर कर दो, लेकिन असा धांधली नहीं जे करनी। ये समझते हैं कि असीं बंद कमरे च बह के धांधली प्लान कर लांगे, लोगों को मजबूर कर देंगे, तुहानू असीं कट देंगे, जापां तो कट देंगे। और मैं सलूट पेश करना उन्होंने खुददार, बहादुर, ईमानदार ऑफिसर्स नूं, चाहे किसी भी महकमे च ने, उन्होंने ख्वाजा आसिफ की सहूलतकारी नहीं की थी इस लुटमार च, इस डाका पांच। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अब ये आपका इम्तिहान है। इस जिले की एक बेटी को, नशीन इफ्तिखार को आप इंसाफ दे चुके हैं। अब इस डिस्ट्रिक्ट के 50 लाख लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ देखेंगे कि वो एक मां को इंसाफ देगा कि नहीं देगा, जो लूट मार इंशाल्लाह ताला इन्होंने सियालकोट में किया, और हम इंसाफ लेके रहेंगे इस चीफ जस्टिस। बहुत शुक्रिया जी। दसो आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा सियासत में वापसी का ऐलान है। देखो एक मिनट में मैं जवाब देना चाहता हूं। देखो वापस नहीं, मैं कोई सियासी गल नहीं करने लगा। मैं समझना कि जो कंपेन माशाल्लाह मेरी वालदा ने 75 साल की उम्र च की है ना, मैं बहुत सारे दोस्तों को कह रहा था कि शायद मैं 2018 चाहिए कंपेन नहीं कर सकी। और जिन्ना प्यार मुहब्बत सियालकोट के लोगों ने मेरी वालदा को दिता है, मेरी गैस है, मैनू नहीं लगता कि वो चाहन कि मैंने बनना, वो यही जान के हरियाणा डार ही मैंने बने जी असल MNA में इस टाइम सियालकोट के आवाम की दिलों की। सो ये मुस्तकबिल का फैसला है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस
शुरू च ही तुहानू कहा हुए कि बहुत पहले भी मैं कहा सी कि मैं सियासत जरूर छोड़िए अपनी मां नाल खड़ा, लेकिन हून इलैक्शन तो बाद जिहड़ी चीज़ ऐड हो गई है वो वे जिहड़े 5.5 लाख वोटर से डाका मारिया गया। मां दे नाल नाल उन्हां 5.5 लाख वोटर्स वास्ते मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा। देखो 4-4 घंटे लोग लाइनों में लगे हैं, 4-4 घंटे लोग लाइनों में लग के जब ये वोट दे के गए हैं तो वो ये नहीं सोच रहे थे कि रात के 2 बजे 3 बजे उनका रिजल्ट बदल दिया जाएगा, इलेक्शन लूट लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, मैं क्यों जदोजहद करना चाहता हूं, मैं ये जदोजहद इसलिए करना चाहता हूं कि जब भी आगे पाकिस्तान में इलेक्शन आए तो ये अजीम पाकिस्तानी बाहर निकले वोट डालने के लिए। खुदारा ये जो सिलसिला शुरू हो गया, आगे कोई वोट डालने ही नहीं घर से बाहर निकलेगा। जिस जज्बे के साथ ये लोग बाहर निकले हैं, अगर उस जज्बे के ऊपर भी ख्वाजा आसिफ जैसे बेशर्म शख्स डाका डाल लेंगे तो फिर कोई शख्स इस मुल्क में और इस शहर में वोट डालने नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैं बैठा हूं, सियासत करूंगा या नहीं करूंगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की तारीख में मैं ये कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, उस्मान डार को जो इज्जत अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है, वो इज्जत वो पहचान किसी MNA या MPA शिप की मोहताज नहीं है। मैं आज तक काउंसलर नहीं बना एक इलाके का, तो इसलिए मेरे अंदर ये ख्वाहिश या वो डेस्परेशन नहीं है हाजा सफार कि 65,000 वोटा तो मैं हार जा, मैनू बस असेंबली भेज दियो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि इतने बड़े दावे करने के बाद जितनी जूनियर काउंसिल के रिजल्ट आपने बताए, इनमें से मुस्लिम लीग नून कितनी जीती है? देखिए मेरा अपना ख्याल है, सवाल सुनना मेरा सर, जो फॉर्म 45 हमारे पास है उनमें और आपके 45 फॉर्म मैच कर रहे हैं, क्या जो मुस्लिम लीग नून को दिए गए हैं फॉर्म 45 वो हमारे साथ मैच करेंगे? तुसा मेरा जवाब ही सवाल च कर लिया। मैं तुहानू जवाब भी देने लगा सा कि हाजा आसिफ साहब नू कहो कि फॉर्म 45 तो दो जिहड़े सानू उस्मान डार ने दिते ने। आपका सवाल ख्वाजा आसिफ से ये होना चाहिए कि ख्वाजा साहब सानू ते उस्मान डार ने 340 पोलिंग स्टेशनां दे फॉर्म 45 कुराने पाक अपने सीने नाल ला के दिते ने, क्या वो फॉर्म 340 फॉर्म 45 ने जेडे साडे पोलिंग एजेंट साइना नाल लैके आए ने, साइना दे नाल। देखो मैं तुहानू गल दसां, इलेक्शन एक सेकंड मैं जवाब देना, एक सेकंड, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं गल कर, आपने कितने पोलिंग स्टेशन जीते और ख्वाजा साहब ने? मैं वही दसांगा, जेडे हमारे पास 340 पोलिंग स्टेशन है ना, इनमें एक भी नहीं जीता हुआ। हो सकता है जो बाकी 18 हैं उनमें शायद कोई 6 जीत गया होगा, 10 जीत गया होगा, चूंकि हमारे पास नहीं है। हाँ एक रिजल्ट आया था पायलट स्कूल का जिधर मार कुट के ना साढ़े बंदे बाहर कढ़े, ते हरियाणा डार 150 ते ख्वाजा आसिफ 650, यानी कि 358 जो एक वही वाइड पोलिंग स्टेशन है जिसके अंदर पुलिस वड़ गई, गुंडागर्दी हुई, तो आप और उत्ते 3 लोगों के साइन ने, जैसे ये साइन होते हैं आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं, तो उधर 3 लोगों के साइन थे और उन्होंने बेवकूफ़ों ने खुद ही आगे लिख दिया कि हमारा तलक PMLN से है। हम 3 ही लोग थे अंदर और तीनों ही PMLN के हैं। तो तुम इतों आप हिसाब ला लो मेरी जान, इन्ना 340 पोलिंग दे विच शायद मैं गवर्नर ना देखा है 2 होंगे 3 होंगे, मैं 4 कह रहे हैं ना 340 4 ने, मैं हाजा आसिफ नू बाकी 18 पोलिंग स्टेशन बीक च देना। तुसी हाजा आसिफ साहब उन्होंने पोलिंग स्टेशनां दे सारे वोट ले लो, सारे वोट दे लो हाजा आसिफ नू, 18 पोलिंग स्टेशनां दे 100% पोल करवा लो, फिर भी यह शख्स नहीं जीत सकता, फिर भी यह शख्स नहीं जीत सकता। मेरा दावा मैं हर जगह कर रहा, 340 जेड़े ते साढ़े कोल ने, इन्हां दियां असां कलर कापियां UK जर्मनी अमरीका तक पहुंचा दी ने, क्योंकि इस वक्त मुल्क में पाकिस्तानियों बड़ी इस बात पे चैन हुई की जा रही है कि बचाओ फॉर्म 45। इसलिए हरियाणा डार के जो असल है वो इस वक्त यूरोप में है, अमेरिका में है, लॉकर्स में है, हमने हर तरफ फैला दी है ताकि ये डाका ही ना डाल सके, क्योंकि असल अब हमारी लड़ाई फॉर्म 45 की है। सो मेरे नाल वादा करें आप लोग, और मुझे क्लिप भेजना, शिदाद है तू भेजना क्लिप,
हाजा आसफ नूं तू सवाल करना कि उस्मान डार ने सानू 340 कुरान नाल ला के दिते ने। खाजा साहब तुसी भी कढो हुण अपने फार्म 45 तुहानू हुण तक दसो ईमानदारी ना कोई एक फार्म 45 टक्या जे? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਕੱਢਣ, ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲਾ ਪਏਗਾ ना। मैनू की लियाना ने? एक मिनट ठहरो, एक सेकंड, अब मेरी बात समझो। ये जो फार्म 45 है ओरिजिनल, एदे ऊपर थल्ले प्रिजाइडिंग अफसरां दे साइन ने। ते कान खोल के सुन लो सारे प्रिजाइडिंग अफसर, ए मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, सुप्रीम कोर्ट तक। हाजा आसफ की मैं जान और कबर तक नहीं छड्डनी है, मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दस दियां। और तुहानू पता है ना अकामा रख के बैठा दा सी ते कित्थों तक मैनू तरूया सी। ते लिहाजा ये साइन जेड़ा जेड़ा शख्स 2 नंबर करेगा वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नू दसेगा कि उन्हें कित्थों कीता सी। तो उहदे बाद मैनू ये दसो जेड़े जमात इस्लामी दे सन उन्हां दे साइन कित्थों लियाने? जेड़े TLP दे अंदर वड़े दे सन उन्हां दे साइन कित्थों लैणगे? चलो अपने बंदियां दे ते करा लैणगे। जेड़े होर आजाद सन थल्ले अतल 46 च कोई आजाद खड़े सन, कोई 47 च खड़े सन। एडा आसान काम नहीं। उन्होंने कह करी कड, मेरा चैलेंज है कि ख्वाजा आसिफ जब तुम्हारे पास फार्म 45 है लो हमारे सामने। अगर मर्द के बच्चे हो ना तो फार्म 45 कौम के सामने पेश करो। यही मुतालबा चलो आज मेरा, यही मुतालबा ख्वाजा आसिफ से लो अपने फार्म 45 लैके आना। नहीं तू भी बड़ा शौक सी कहना, भी मैं सुनिया तुआर वाले दिन बड़ा शौक है इसनू, कोई शर्म होती है कोई या होती है। कल हाजा तू इत्थे आएगा, हाजा आसफ मैं तेन एहो जी शर्म और या दवांगा कि तू कहेगा कि मैं रियाना डार को शिकस्त मान लैंदा ख्वाजा साद रफीकार। तू कहेगा मेरा तेरे नाल वादा ही कि मैं वो शिकस्त कबूल कर लैंदा जेड़ी मेरी जिल्लत होई। उसदे बाद तू तैयारी फाड़ मेरे बच्चे, तू तैयारी फाड़ जरा। ये बताइएगा जी, इस तरीके से आपने ऐलान किया है कि मंडे से कि आप और जो ना मांझी और रूबा साहब जो है। हाँ देखो मैं एस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद जिथे भी मीडिया नाल गल करांगा, लाहौर हाई कोर्ट के बाद अब मेरी मां नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगा। मैं साहब ये भी उसकी ख्वाहिश मैं एक बार और की कहना जी कहंदा है पुत्र किथे ने कैंपेन दे विच। ओ शुक्र अब बेशरम आदमी, एक मिनट ठहर, एक मिनट ठहर। ओ शुक्र कर से, शुक्र कर एक औरत का तू मुकाबला नहीं कर सकिया। तेनों एनू एवें ही ख्वाजा सरा नहीं सन कहंदे, इन्हें साबित किया कि मैं वाकई ख्वाजा सरा हाँ। एक तो मैं तुहानू कह रहा कि मैं ये मुकदमा मेरी मां का नहीं, सियालकोट के 5.5 लाख वोटर्स का, तो मैं ये जंग 5.5 लाख वोटर वास्ते करनी है। मैं इन्हां दा वकील हाँ, मैं इन्हां दा तर्जमान हाँ। जिथे जिथे इहदी हेयरिंग होएगी, मीडिया बाहर होएगा, चाहे वो सियालकोट है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, इंशाअल्लाह ताला उस्मान डार इन्हां दा तर्जमान बन के दिखाएगा सियालकोट के 5.5 लाख वोटर। और इंशाअल्लाह ताला जिथे आवाम सियालकोट की जरूरत पैगी इंशाअल्लाह भी तुहाडे नाल कदम मिला के चलांगे। अच्छा उस्मान भाई, ये आपको ये था कि दाखिली होगी तो आप फार्म 47 लेने के बगैर क्यों वहां से आए? अभी फार्म 47 लेंदे अंदर जांदे ते लेंदे ने मैंने पुलिस ने जेड़ा मीडिया में दूसरी जगह साडे लाठी चार्ज होया है। बस बाकी सारे देखो मेरी पहले गल, एक सेकंड पहले मेरे यार मेरे पानी की बोतल पहले मेरी गल सुन लो तुसी सारे जने। मैं थड़े ते बैठ गया यार एक सेकंड हेलो देखो यार पानी दो ताड़ा ना। देखो मेरी गल सुनो, ताड़ा मेरी जात नाल कोई भी इख्तलाफ हो सकता, कोई भी तुहानू हो सकता, लेकिन देखो ताड़े ऊपर ताड़े मीडिया हाउसेस का प्रेशर भी हो सकता है। मैं पहले भी कहा कि मजबूरियां ने, लेकिन एंड ऑफ द डे तुसी लोग यार सियालकोट के शहरी हो,
ताड़ी पहचान मैं पूरे पाकिस्तान च पूरी दुनिया च जिथे भी जाना ना वो कहते हैं उस्मान डार सियालकोट वाला। ताड़ी पहचान भी है शहर है। मेरी तुहानू सिर्फ एक रिक्वेस्ट है यार, बेशक मीडिया ते रिपोर्टिंग ना करो लेकिन अपने अंदर कम अज कम इन्नी इलाकी जुरत जरूर पैदा करियो कि ख्वाजा मोहम्मद आसफ को ना मैनू फार्म 45 लैके दियो। वादा करो कि सानू ख्वाजा आसफ अज तो बाद जिथे लभेगा तो असीं उहदे कोल एक ही पहले कहांगे हाया साहब तुहाडी मीडिया टाक ते सुनांगे, पहले तुसीं सानू अपने NA 71 दी जित दे फार्म 45 दे दियो किथे ने, ए ना को लवो। ओदा ऑडिट होएगा, फोरेंसिक ऑडिट होएगा अंगूठियां दा, मैं तुहानू दस दियां, जान नहीं छड़ांगा। मैं चाहना वा कि 2 नंबर टेम्पर्ड फार्म 45 सामने आन, उन्हों का फोरेंसिक ऑडिट भाई मैं जर्मन लैबोरेटरी जो क्यों ना करावां, अपने पैसे लावांगा, वो अंगूठे पता करांगा वो किहड़े अंगूठे ने जिहड़े उन्होंने टेम्पर्ड फार्मां ते लाए गए ने। हूँ तक तुहानू कोई मिले पहले यह दसो, तो फिर तुसी भी यार वैसे यार या मेरा मजा लैन दे दे। अच्छा उस्मान भाई, 2013 से लेके ऑनवर्ड आप 2018 2024 आ गया है, आपने तीनों इलेक्शनों में ऐसे ही धांधली का शोर डाला। 2018 के बाद तो आपकी हुकूमत भी आ गई, आप ट्रिब्यूनल में भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहे, आपको कहीं से भी आपकी सच्चाई साबित नहीं हो सकी शायद। तो अब क्या आप समझते हैं कि इस हुकूमत में इस सिचुएशन में आपकी सच्चाई सामने आएगी? ये गौरी ने ना बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। 2013 और 2018 और ਇਹਦੇ 'ਚ सब तो बड़ा फर्क है वे कि 2013 और 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ना मेरे को फार्म 45 है ही नहीं सन। साढ़े वर्कर नस भज जाते सन, अद्धे पचद्धे आते सन, तो तुहानू कानूनी जंग लड़न वास्ते पूरे सबूत चाहिए सन जिस तरह जैन। मैं समझना वा कि अल्लाह ताला की जात ने किया है। बेशरम शख्स ताकत के नशे च ख्वाजा आसिफ एदी धौन च, मैं नहीं कहता सरिया इस ख्वाजा आसिफ की धौन के कढ़ांगा इस बार अकामे का सरिया तो कढ़िया सी। फिर उमर ताब बंदयाल साहब ने बाद हिसाब लाया कि मैं एवं किसी की गल मान के तेनू जान दिता, लेकिन ख्वाजा आसिफ तेरा सरिया मैं इस बार ऐसा कढ़ांगा कि तुम याद रहेगा वो सरिया कढ़िया होया सारी उम्र। यह फार्म 45 ने मेरी जान जेडे हूँ साढ़े को है ने, यह फार्म 45 साढ़े को 340 पोलिंग स्टेशन दे ने ते बाकी 18 पोलिंग स्टेशन दे मैं तुहानू कह रहा 100% वोट ख्वाजा आसिफ नू दे दिओ, सानू वो चाहिए ही ने ते आ जाए मैदान च कि की एदा हिसाब किताब है। सो यह फर्क वे असल फार्म 45 का। वो पिछली बारी फार्म 45 नहीं सन है, मेरे अंदर वो वाली खुद एतमादी नहीं सी। इस दफा तो माशाल्लाह सारा कुछ है, कितने दसना ने 80 फोरेंसिक कराना है, यह अंगूठे का मैं फोरेंसिक करवाना है। ख्वाजा आसिफ या RO जो फार्म 45 इलेक्शन कमीशन में पेश करेगा, उधर मेरा वकील मुतालबा करेगा फोरेंसिक ऑडिट का, और वो भी इंटरनेशनल लेबोरेटरी से, कोई पाकिस्तान की लेबोरेटरी नहीं चलनी, इंटरनेशनल लेबोरेटरी में भी जो अंगूठे चेक होंगे। और क्वेश्चन साहब ये बताइएगा, जिस तरीके से आपने कहा जी कि हम धरना भी देंगे मंडे से, और वही इंतजामिया है, वही DPO हसन इकबाल है, वही सारे एडमिनिस्ट्रेशन है, आप समझते हैं कि आपको घर से निकलने दिया जाएगा धरने के लिए? देखें वो ना निकलने दे, हम कोशिश करेंगे ना निकलने दे ना। अगर ये समझते हैं कि हम कुछ गलत करना चाह रहे हैं, जेल में डाल देंगे, किसी थाने में बंद कर देंगे, तो यार कर दें फिर। मैं कम अज कम, देखो मेरी बात सुनो जरा, आपको पता है मेरे ऊपर पहले भी इन्होंने जैली करप्शन के केसेस बनाए हैं, मंगल को मेरी तारीख भी है, फड़ भी सकते हैं, फड़ भी लैन, किसी और मुकदमे च पा लेंगे, बाहर निकलांगा, सियालकोट के वोटा से जो टाका पाया फिर वो आवाज चुकांगा, बंद नहीं करांगा मेरी आवाज। देखो ये सारा एक मिनट ठहरो, पहले मेरी बात समझो। हाँ हिम्मत हार के आप दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे? यार मैं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को कराएंगे, मैं गाला कढ़ा लोगों में। प्रॉब्लम ये है कि जो भी मेरे साथ जिंदगी में हुआ है ना, वो मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है।
वो मेरा और अल्लाह का मामला है। लेकिन ये जो 5.5 लाख वोटर्स के ऊपर डाका इस ख्वाजा डाकू ने, एक तो तुसी पता है कि ये अज तो बाद एक ख्वाजा डाकू नूं जेड़ा ना, चूंकि ने डकैती की है वोटां ते हैं, इनू लेबलाइज करो डकैत है, डाकू है डाकू। वो पहले ये मुंडे पीटीआई के नारा लाते सन ना, तो मैं इन्होंने मना करना सा छोटी छुरी ते की सी, ये कोई नारा सी छोटी छुरी वड्डा चाकू डाकू डाकू। लेकिन ख्वाजा आसफ ने भी साबित किया कि वाकई मैं डाकू जे, उसी सही नारा लाते साहब। ख्वाजा साहब ख्वाजा साद रफीक को कोई सिख लेना सा जे, और राणा शमीम को सिख लेना सी। राणा शमीम को राणा शमीम वास्ते तालियां होनी चाहिए ने जिन्हें ग्रेसफुली तस्लीम की है। ख्वाजा साद रफीक वास्ते तालियां मारो जिन्हें ग्रेसफुली तस्लीम की है। अच्छा डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, ये बताइएगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डेट अनाउंस हुआ, ये बताइएगा फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 46 की होता है, जिस बारे में ये बताया जाता है कि कितने बैलेट जारी हुए हैं और कितने जो है यूज इस्तेमाल हुए हैं, क्या वो फॉर्म भी आपके पास मौजूद है? वहाँ फॉर्म लैना से मेरा भरा अंदर जाना सी, अंदर ऐसी नहीं लाठी चाहे है ही नहीं होना। इस सवाल ही तक मैं पूछता जेड़ा जेड़ा मेरा साफी भरा है सवाल पे करते ना, मतलब उत्थे नहीं सी है। तो मैनू लग रहा हाजे नहीं गया, तो जाइयो ना बड़े डंडे में चले गए। अच्छा बहुत जिंदाबाद हुए जेड़े जेड़े साथी ने बॉयकॉट किया है एस जैली 2 नंबर ढोल बजान दा। अच्छा मैं दूसरी गल जी तो आ जा सफू कहीं डॉक्टर साहब एक मिनट ठहरिएगा, जब आप ये बात करते हैं ना कि साफी वहाँ पे नहीं थे, तो पीछे से एक आवाज आती है कि सब नस गए सर। जब आप लोगों के ये वर्कर्स वहाँ पे नहीं थे तब भी ये साफी वहाँ पे थे। जब आप लोगों को यहाँ पे जलसा नहीं करने दिया गया तब भी ये साफी वहाँ पे थे। ये तो मेरा ख्याल है कि ये साफी एक सेकंड मैंने अच्छा सवाल और यार सुनते ले पहले मेरी गाल पे और सुनते ले और यार इजी हो जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल किया यार उन्हें, बड़ा अच्छा सवाल किया। सुनते लोगों पहले और सुनते मैं पहले मैं जवाब दूंगा तो क्या बताऊंगा। उन्हें बड़ा अच्छा सवाल किया। देखो मैं उस भाई ने जवाब की दिता, पहले सुनते लो। मैं उन्होंने जवाब है दिता है और पहले सुनते ले यार। और यार मजाक हो रहा है और मजा हो रहा है और मैं ऐसा शुगर लगा रहे हैं और सिगरेट जाके दे देना। और मेरी गल सुनो, पहले मेरी गल सुनो और यार दे मेरी गल सुन। पहले तो तुहानू पता है मैं तुहानू शुगल पे कर इन्हें सवाल किया है ना, एदी सहाफती जिम्मेदारी है कि सवाल करने तो पहले अगर इन्हू आप ही पता है कि उत्थे मैदान जंग बनया सी, उत्थे डंडे सोटे चलते पे सन, तो मैं क्यों समानदार नूं सवाल पे करना भी कितनी वाम 46। मतलब उन्होंने पता होना चाहिए। यह सवाल है होना चाहिए कि डॉक्टर साहब असी आईनी शायद गवाह हाँ कि ताड़ी वालदा रूबा आमद डार इमरान डार उत्थे आरओ दफ्तर के बाहर सन, ते उत्थे शैलिंग हो रही, उत्थे डंडे चल रहे सन, तानू अंदर नहीं वड़न दिता। ते डॉक्टर साहब असी हाजर हाँ, सानू कहो असी इलेक्शन कमीशन नूं दसांगे असी रिपोर्टर साहब उत्थे अभी तक के आए हैं। ये मेरा भरा सही साफत मेरी गल सवाल की ईजी हो के मैं पता ही क्यों इंज बोलना वा। मैं माल नहीं खाता, मैं 2 नंबर बंदा नहीं। सुन ले पहले गल मेरी गल सुनो यार, सुन मेरी गल मेरी जान। मैं ख्वाजा आसफ नहीं हाँ जिहड़ा बैंक का नौकर सी ते अरबपति बनया दा। अलहमदुलिल्लाह मैं एक खुली किताब हाँ। मेरी तुसी बांह फड़ सकते हो कि तू करप्शन की है, मेरा गिरेबान फड़ सकते हो कि तू पैसे खादे ने, तू फ्रंट मैन ये और मैं हाजर हाँ। मैं गल सब नूं कहना कि मैं सिर्फ अपनी जात की गारंटी दे सकना। 24 घंटे तो मैं अपने भरावां नाल भी नहीं रहिंदा। अगर कोई आमद डार की जाल ते इल्जाम लगांदा है तो मैं कभी 100% ਉਹਦੇ वास्ते नहीं लड़दा क्योंकि मैं ਉਹਦੇ नाल नहीं हाँ। लेकिन अपनी जात ते लगन वाले इल्जामात दा मैं अलहमदुलिल्लाह दफा कर सकना। और यार इस इलेक्शन ने सानू सर्टिफिकेट दिता साडे खानदान नूं। तुसीं समझदे हो कि आमद डार उमर डार या उस्मान डार ने करप्शन की होंदी
ते साडी मां वास्ते 10 मरले जमीन कटनी सी ना, सिर्फ कोई बेनामी जायदाद, कोई हाउसिंग सोसाइटी की पार्टनरशिप, कोई जैली अकाउंट, बेनामी अकाउंट, फलूदे वाला, कुल्फी वाला, मुर्दे वाला। अल्लाह के फजल नाल इस इलैक्शन च सानू सर्टिफिकेट दिता गया ईमानदारी का। महालफी मजबूर हो गए 10 नंबर जमीन 10 मरले जमीन पाने वास्ते। मैं सिर्फ उन्होंने भी भरा है मेरा लाइट मूड च सवाल किया कि सवाल इंज नहीं बनता कि तुम पता ही अंदर नहीं पे जाते तो उस पासे जाओ ही ना। मैं तो कोई क्या तुम नस गए भज गए, मैं तेन क्या लगता तू है नहीं सन, तू सवाल पे करना तो अगर है सी तो फिर सवाल बनता नहीं। ए वजह बाकी आमिर भट्ट साहब माशाल्लाह ने दोबारा रिपीट करूंगा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैंने आपको बोला 358 पोलिंग स्टेशन थे, एक पोलिंग स्टेशन नहीं था। 546 है वो हर पोलिंग स्टेशन से जारी होना था। आधी बात है ओ यार वो अंदरों आ रो देता है ये फॉर्म 45 जो मिल जाए वो 47 है फॉर्म 47 लेदा कर सर पोलिंग स्टेशन आ हां पोलिंग स्टेशन को हम लगना लग खाली 45 पे फोकस भी था। और मेरे शहजादे हमने देखा, मगर मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ क्या कोई और कुव्वतें भी ऐसी हैं जो उनकी मदद करती हैं इस हवाले से? देखें कोई कुव्वतें हैं या नहीं हैं ये तो पता चलेगा जब ये आप खुलेगा। कौन था सॉरी मैं पूरा कर लूँ, क्योंकि उनके पास इस वक्त वो MNA नहीं है या वो ब्यूरोक्रेसी भी है। तो मैं पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ कोई तो उनको सपोर्ट करता होगा जिसकी वजह या ताड़ा ना की है हाँ सर खबर पाकिस्तान ऑब्जर्वर से मेरा यार ये फैसल मेरी जान पता है कि जो तुम ये सवाल करते सो ना मेरी मां तो मेरी मां ते एक सुनो जरा गल मेरी वालदा ते एक पहले सुन लेना यार मेरी वालदा ते एक हादसाती तौर ते आ गए ऐलान कर दिता। मैं तो कभी भी नहीं सोचा ना मेरी मां ने सोचा होगा कि उन्होंने इलैक्शन लड़ना पेगा। तो सारे सवाल करते सन जी कि हाजा आसफ ने धड़ दे हमला करा दिता अज वो MNA नहीं है। पहले तो हुकूमत सी जो हमला होया तो इन्हों के वाल खिंचे गए। तुसी की समझते हो कि मोहसिन नकवी न्यूट्रल है? चीफ मिनिस्टर पंजाब तुसी समझते हो जो निगरान सेटअप है निगरान है? हाँ तो आप फिर मेरा जवाब ये है कि ये निगरान सेटअप ही ख्वाजा आसफ की सारी बैकिंग कर रहा है। और तुसी क्यों बार बार मुतनाज़ा कर दो अपने दायरे में सवाल करके जी खिलाई मलूक तो कोई मेरी मां ने पूछता रहा जी खिलाई मलूक तो नहीं सी या फलाना। देखो ये सारा जो 2 नंबरी है ना ये की ही निगरान हुकूमत ने है, ये इलेक्शन लूटा ही निगरान हुकूमत ने है। अंदर ख्वाजा मेडिकल सफदर कॉलेज के अंदर DPO DC RO वो सिविल क्या कहते हैं सर्वेंट्स हैं वो घुसे दे सन ते पिछले दरवाजे रा ख्वाजा आसफ भी बड़े ज्यादा सी। और समझ रहा कि मैनू ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के दरवाजे का नहीं पता किन्ने दरवाजे ने ये समझते ही मैं फ्रंट वालों वड़ांगा नहीं तो पता ही नहीं चलना पिछों सिविल अस्पताल वाले गेट राबा बढ़ता है। सो लिहाजा आखिर च क्लोज करिए ये इलैक्शन लुटिया है निगरान हुकूमत ने DC DPO RO और एजुकेशन का जोड़ा CO है कि ना है जुवेद इकबाल करदार मैं थोड़े सामने पे रखना उस्मान साहब थोड़े कैमरामैन नस गया उर्गी ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਨੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ और यार पूरी गल एक्सप्लेन यार मेरी यार पहले गल सुनो ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ सब ਨੂੰ मैं प्यार कर अलहमदुलिल्लाह इस घर चो बच्चिया प्यार ही लभना है। बाकी ठीक है ताड़ी मर्जी हो 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ सलाम लैन वाले हाजे आसफ ਨੂੰ मिलो मैं फिर की कह सकता। बहुत शुक्रिया